If you learn small things daily, you will end up knowing big things ultimately. Hello everyone, this is Manish Sharma and आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे द टेक्निक, द आर्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, द काइजन टेक्निक के बारे में। काइजन टेक्निक होता क्या है और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इन आवर लाइफ। तो जिन लोगों को काइजन के बारे में नहीं पता है यार, तो उनको मैं बता दूं, काई का मतलब होता है चेंज एंड जेन का मतलब है गुड। तो चेंज फॉर गुड, ये जापानीज तरीका है यार जिसके थ्रू हम अपनी लाइफस्टाइल को, अपने हेल्थ को, अपनी स्टडीज़ को, अपने वर्क को बेटर बना सकते हैं बाय टेकिंग इंक्रीमेंटल एंड स्मॉल स्टेप्स, राइट। इस वीडियो के थ्रू हम सीखने वाले होंगे कि कैसे काइजन को अप्लाई करके हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, कैसे ये फिलॉसफी अप्लाई करके हम स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस ले सकते हैं इन ऑर्डर टू चेंज आवर होल लाइफस्टाइल। तो एंड तक देखना इस वीडियो को, बिकॉज दिस वीडियो विल कंप्लीटली चेंज द वे यू स्टडी, द वे यू वर्क। अब आगे जाने से पहले चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री में कि कहाँ से काइजन की शुरुआत हुई थी। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ जापान के, हिरोशिमा एंड नागासाकी, बोथ वेर कम्प्लीटली बॉम्ब्ड एंड डिवास्टेटेड, राइट। बट आफ्टर 20 ईयर्स क्या हुआ, आफ्टर 30 ईयर्स क्या हुआ, 1947, ओके, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था एंड जापान वॉज कम्प्लीटली नोवेयर एट दैट टाइम। बट आफ्टर 20 ईयर्स जापान वॉज वन ऑफ द अराइजिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. After 30 years, Japan became one of the top economies of the world. How? They simply followed the Kaizen technique, the art of continuous improvement. वहाँ के इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस में वीक में एक बार या फिर मंथ में एक बार एक ऑफिशियल मीटिंग होती है जहाँ पे एवरीवन आर वेलकम टू गिव देयर सजेशंस, राइट। सजेशंस टू इम्प्रूव देयर लाइफस्टाइल, सजेशंस टू इम्प्रूव देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर वो चाहे टॉप का सीईओ हो या फिर एकदम स्मॉल लेवल पे काम कर रहा सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों ना हो यार, हर किसी से सजेशंस लिए जाते हैं। एंड चेंजेस, मैं कोई बड़ा चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, चेंजेस आर एज स्मॉल एज क्लीनिंग द डेस्क, चेंजेस एज स्मॉल एज वाइपिंग द टेबल आउट। तो एक वीक में आपको हो सकता है कि डिफरेंस पता ना चले, बट आप सोचो एक मंथ के बाद क्या होगा, एक ईयर के बाद क्या होगा, ठीक है। तो यार ये बताओ, चेंजेस विल बी विजिबल, राइट। तो अब आप मुझे बताओ कि इज इट एक्सपेंसिव? नो, कंप्लीटली नो। नीदर द चेंजेस आर बिग, एंड सिंस सबको इन्वॉल्व है इस चेंज के लिए, तो इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव ऑल्सो, ठीक है। बात नहीं कर रहे हैं यार ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की, हम बात नहीं कर रहे हैं ऑफिस के पूरे स्टाफ को बदलने की, हम बात कर रहे हैं एकदम स्मॉल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे चेंजेस करने की। बिकॉज जब आप ये स्मॉल लेवल पे छोटे छोटे चेंजेस करते हो ना यार, तो एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आती है, राइट। और अगर आप एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आ गई कि हमने ये गोल अचीव करा है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आप बड़े गोल के लिए जाओगे, ठीक है, उसके बाद और बड़े गोल के लिए जाओगे, ठीक है। तो ये सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट का इस्तेमाल करके जो आपको स्मॉल गोल्स कंप्लीट करने से मिलती है, वी एम फॉर हायर गोल्स। आप पूरे दिन में जो भी एक्टिविटीज करते हो, जस्ट आस्क योरसेल्फ वन थिंग, एम आई डूइंग इट विथ माई मैक्सिमम कैपेसिटी? इफ द आंसर इज नो, if you think that you can do something better than this, then this is not the thing to worry about. Firstly, this is not the thing to worry about, rather this is a sign of hope, right? ये एक साइन ऑफ होप है यार कि मैं इससे भी बेटर कर सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं अपने आप को हेल्थ में थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो दिस इज़ द टाइम टू आस्क योर सेल्फ, एंड अगर आपका आंसर नो है, देन यू नीड टू अप्लाई काइजन इन योर लाइफ। तो अब बात करने वाले होंगे हाउ टू अप्लाई काइजन इन स्टडीज़। बट उससे भी पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ योर स्टडी, राइट। पहले आपको अपना स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा। लाइक मेरा ये स्टैंडर्ड है कि मुझे ग्रुप स्टडी करना पसंद नहीं है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को ग्रुप स्टडी करना पसंद हो सकता है कुछ लोगों को रात में जग कर पढ़ना पसंद हो, और कुछ लोगों के लिए अर्ली मॉर्निंग स्टडी बेनिफिशियल होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना स्टैंडर्ड एक बार अगर आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, देन उसके बाद होता है कि यू शुड स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स. Don't try to make a big difference, okay? Don't try to make a big difference. It is easier to sustain a small difference rather than making a big difference. So Kaizen applies to student the same way as it applies to the companies. Like companies क्या करते हैं, बड़े goals को छोटे goals में divide करा और उस पे एक्ट करना स्टार्ट करा, ठीक है। तो आपका भी एज अ स्टूडेंट कोई बड़ा गोल होगा, उसको आप स्मॉल गोल में डिवाइड करो। लाइक मुझे टॉप करना है इस एग्जाम में, ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये चैप्टर्स पे स्टडी करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये एक्सरसाइजेस बनाने पड़ेंगे। तो फोकस ऑन योर स्मॉल गोल्स एंड स्टार्ट कंप्लीटिंग दोस एक्सरसाइजेस, स्टार्ट कंप्लीटिंग दोस चैप्टर्स। उसके बाद ही आपकी वो बुक, आपका एग्जाम अच्छा जा सकता है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग यार दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट विल बी टू सेट गोल्स एंड स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स, and the second part will be to track your progress and make your assessment, right?
तो फर्स्ट स्टेप में जब मैं गोल सेट करने की बात कर रहा हूँ तो उसमें मैं कोई फैंसी गोल्स नहीं बनाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यू नीड टू सेट रियलिस्टिक गोल्स। अगर आप कोई बड़ा सा एम्बिशियस या अनअचीवेबल गोल सेट करते हो अपने आप के लिए, एंड व्हेन यू डोंट अचीव दैट, ओके, यू फील डिप्रेस्ड, यू फील डिमोटिवेटेड, ठीक है। तो आपको डिस्करेज नहीं होना है, आपको रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं अपने आप के लिए। एंड प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, दैट काइजन इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग स्मॉल चेंजेस, इट इज़ अबाउट इवेल्युएटिंग योरसेल्फ, ठीक है। आपको इवेल्युएट भी करना आना चाहिए अपने आप को कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। फॉर एग्जांपल यार, अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे दिन में इतने देर के लिए इंस्पिरेशनल बुक पढ़ना है अपनी स्टडीज़ के अलावा, एंड आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, देन यू शुड गो फॉर इट, यू शुड स्टार्ट मेकिंग अ पर्टिकुलर टाइम स्लॉट फॉर इट, ओके। अगर आप एक वीक के लिए ट्राई करो, दिन में आधा घंटा ही पढ़ो, ठीक है। आपको एक वीक के बाद भी लग रहा है कि वो डिमांडिंग है आपके लिए, वो आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, देन यू शुड स्टॉप डूइंग इट, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है उन टास्क में जो कि आपको डिमांडिंग लगे, ठीक है। आपके लिए जो बेनिफिशियल हो उन टास्क को आप अप्लाई करो। एंड ऐसे टास्क को एसेस करने के लिए आप फीडबैक ले सकते हो। अगर आपको मैथ्स में किसी ने फीडबैक दिया है कि यू नीड टू इम्प्रूव योरसेल्फ, बट आपकी इंग्लिश में कमांड अच्छी है, तो यू नीड टू स्टार्ट डेवलपिंग एंड ऑनरिंग योर मैथ्स स्किल्स, राइट, रादर देन आप इंग्लिश पे और फोकस करो, बिकॉज आपकी इंग्लिश पहले से अच्छी है, आपको मैथ्स में इंप्रूव करना है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव फॉर अ ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, राइट। इसको अकॉम्प्लिश करने के लिए आप एक तरीका यूज कर सकते हो, विच इज PDCA टेक्निक, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, ओके। वेर यू प्लान टू डू समथिंग, यू एक्चुअली डू इट, यू चेक योर इवेल्युएशन एंड देन यू एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर आपने प्लान करा कि मुझे ये चैप्टर गो थ्रू करना है बिफोर एक्चुअली रीडिंग इट टू इम्प्रूव योर रीडिंग एफिशिएंसी, व्हाट हैपेंस आफ्टर यू डू इट, यू चेक योर इवेल्युएशन कि क्या ये चैप्टर गो थ्रू करने के बाद मेरी रीडिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है या नहीं। अगर हुई है, देन यू शुड अप्लाई दिस टेक्निक टू योर काइजन मेथड, एंड एल्स यू शुड नॉट, ओके। और क्या है ना यार कि बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि कुछ बड़ा अचीव करना हो लाइफ में तो बड़ा टास्क से अकॉम्प्लिश करना पड़ेगा, बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे और बड़ा सोचना पड़ेगा। एंड इस वजह से कई बार हम अपना गोल से इतना बड़ा सेट कर लेते हैं जो हमसे अचीव नहीं हो पाता है। ऐसा एक बार होगा, दो बार होगा, जब ये बार बार होने लगे ना यार, तो हमारा विल पावर डिक्रीज हो जाता है एंड इट विल कम्प्लीटली मेस अप योर कॉन्फिडेंस इन लाइफ, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट एंड प्रैक्टिस द ईजिएस्ट। न्यूनतम से शुरू करो एंड सरलतम का अभ्यास करो। दिस इज माई ज्ञान फॉर टुडे। एंड जब आप इन स्मॉल गोल्स को अचीव करते हो, देन उसके बाद आपके अंदर एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आती है एंड यू लेवल अप, बिकॉज देन आप सोचोगे कि आपने ये गोल अचीव करा है एंड देन यू कैन गो फॉर वन बेटर गोल, यू कैन गो फॉर अनदर बेटर गोल, राइट। तो यार ये सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत बेनिफिट करने वाली है, ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट अप्लाइंग काइजन इन योर लाइफ फ्रॉम नाउ। एंड इसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। काइजन एक ऐसा पावरफुल टूल है यार जिसके थ्रू कंपनीज, ऑफिसेज एंड इंस्टीट्यूशंस स्मॉल स्टेप्स लेके इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आप भी एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल इसको अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में एंड स्टार्ट इम्प्रूविंग डे बाय डे। एंड रिमेंबर कि पर्सनल इंप्रूवमेंट पे जब आप जाते हो तो इट विल मे सीम डॉन्टिंग एट फर्स्ट, ठीक है, बट ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स दिखने लगेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज एक बड़ा सा ओशियन है एंड उसमें दो बोट्स आ रही हैं एंड दे आर गेटिंग टू कोलाइड विद ईच अदर। अगर वो छोटा बोट और वो बड़ा बोट वैसे ही चलता रहा ना यार, देन दे विल श्योरली कोलाइड विद ईच अदर। बट अगर वो 5 मिनट्स अवे एंड छोटा बोट 1 सेंटीमीटर की भी टर्न लेता है, देन दे विल बी 5 किलोमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर when they will meet after 5 minutes, okay. So this is the power of a small steps, this is the power of Kaizen. Start applying it in your lives and you will surely see the difference. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए be happy and keep learning. Bye.